नमस्कार। मैं भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल। आज बात करते हैं नशे की। नशा, वो भी सूखा नशा, जिसको हम ड्रग्स भी कहते हैं या जिसको हीरोइन या चिट्टा भी पंजाब के अंदर कहा जाता है। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही पश्चिम बंगाल में जीती, उससे पहले से ही जो है पंजाब के अंदर जो पश्चिम बंगाल में जीतने के बाद उससे पहले ही पंजाब के अंदर वो लगातार वो प्रचार अपना कर रही है। और अब क्योंकि पश्चिम बंगाल जीत चुके हैं तो पूरा फोकस वो पंजाब पे है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की ड्यूटी विशेष तौर पर लगाई हुई है कि वो पंजाब के अंदर प्रचार करें। बहुत सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। पंजाब के अंदर आप सरकार की विफलताएं गिना रही है और वहीं पर एक बड़ा दावा वो कर रही है कि हम नशे को पंजाब से जड़ से मिटा देंगे। वहीं पर असली अगर स्थिति देखें तो 2014 से हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार है और इस वक्त वो ट्रिपल इंजन की सरकार वो बरकरार है हरियाणा के अंदर। लेकिन अगर नशे की हालत देखें तो मनोहर लाल खट्टर जी जिस वक्त मुख्यमंत्री थे, उस वक्त भी हरियाणा पंजाब को पछाड़कर नशे के अंदर नंबर 1 स्थान पर आ गया था। मतलब नशे की खपत उसने हरियाणा ने पंजाब को पीछे छोड़ दिया था। अगर मैं बात करूं, गुड़गांवा हो, फरीदाबाद हो, करनाल हो, हिसार हो, यमुनानगर हो और भी अन्य जिले वो पूरी तरह से पंजाब की तरह नशे की चपेट में है। और हरियाणा पुलिस और जो नारकोटिक्स एसीबी के द्वारा वो पूरी मुहिम चलाई गई इन जिलों में और करोड़ों रुपए का वो नशे का सामान पकड़ा गया और अंतरराज्यीय गिरोह इंटरस्टेट गिरोह है वो इसके अंदर लिप्त पाए गए और ये हरियाणा है वो नशे के अंदर नंबर 1 बन गया और आज भी इसकी गद्दी नशे के अंदर बरकरार है। और नशे की अगर हम बात कर रहे हैं तो नशा सिर्फ हीरोइन नहीं है, चिट्टा नहीं है, इसके अंदर आईसी है, एमडीएमए है, नशीली गोलियां हैं, इंजेक्शन जो नशे के इंजेक्शन होते हैं वो है, सिंथेटिक ड्रग्स है, अलग अलग तरह के वो नशे वो हरियाणा के अंदर पंजाब की तरह पूरी तरह से फैले हुए हैं। अगर हम बात करें तो हरियाणा और पंजाब का जो युवा है वो इस वक्त इस नशे की चपेट में है। और अगर हम बात करते हैं कि जिस तरह से अगर हम हर रोज हर जिले की हरियाणा के तो हर जिले की आप बात कर लीजिए, करनाल जिले की बात कर लीजिए जो कि सीएम सिटी रहा है 2 बार और जिस पर अब भी नायब सिंह सैनी जी का हाथ है, वहां पर भी आप देखेंगे हर रोज चेन स्नैचिंग, मर्डर, क्राइम की घटनाएं लगातार वो बढ़ती जा रही हैं। और इन क्राइम की घटनाओं के बढ़ने का मुख्य कारण एक ये नशा भी है। व्यक्ति समाज शराब को बुरा मानता है, बिल्कुल बुरी हो सकती है, लेकिन जो ये सूखा नशा है ये युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहा है। इसी के कारण से वो आज हरियाणा के अंदर लगाइए या उत्तर भारत के अंदर वो धीरे धीरे क्राइम का रेट बढ़ रहा है। जो भी युवा नशे की चपेट में होगा वो परिवार को तोड़ देगा, वो अपराध की तरफ मुंह कर लेगा क्योंकि उसको पैसे चाहिए किसी भी तरह से और उस पैसे को उस नशे की पूर्ति करने के लिए वो घर के सिलेंडर वो लोग बेच देते हैं, घर का सामान बेच देते हैं, पता नहीं क्या क्या आपराधिक कार्य वो युवा करता है। जो भी व्यक्ति नशे की इस सूखे नशे की चपेट में आता है कहीं ना कहीं वो समाज विरोधी गतिविधियां करने लगता है, परिवार विरोधी गतिविधियां करने लगता है। ये तो मैंने आपको नशे के बारे में डिटेल में बता दिया। अब बात करते हैं पंजाब की। आम आदमी पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से नशे के कारोबार के अंदर गिरावट आई है। गिरावट ना आती तो हरियाणा नंबर 1 कैसे बनता। और बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर 2014 से है और उसके राज के अंदर हरियाणा नंबर 1 बन गया नशे के अंदर, तो वो पंजाब में जाकर ऐसे चुनावी
झूठ जो है या चुनावी वादे जो है वो क्यों बोल रही है कि हम पंजाब से नशे को मुक्त कर देंगे। सबसे पहले तो एग्जाम्पल भारतीय जनता पार्टी को सेट करना चाहिए था हरियाणा के अंदर। पहले हरियाणा के अंदर जो है वो नशे को जो है वो खत्म करती और उसके बाद पंजाब के अंदर गर्व से कहती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के अंदर इंटरेस्टेड जो है इस वक्त दिख रही है। उसको कोई मतलब नहीं है। अभी पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बन गई है तो हम देखेंगे उनके जो है जो वादे किए थे वो किस ढंग से वो पूरे करेगी। जो हरियाणा के अंदर अगर जो सूखे नशे का कारोबार पूरे हरियाणा के अंदर फैलता जा रहा है, उत्तर भारत में हरियाणा नंबर 1 नशे के अंदर राज्य बन गया है, तो जब वहां पर नहीं रोक पाई तो वहां पर दावे क्यों कर रही है। और सोचना जनता को होगा कि सरकार जो है वो क्यों धरातल पर काम नहीं कर रही है। क्या उसकी मंशा में कमी है या सिस्टम इतना खराब है या फिर इन माफियाओं से सरकार के कुछ लोग मिल जाते हैं। जिस तरह से कांग्रेस की गवर्नमेंट के अंदर या अकाली की जब सरकार थी बीजेपी के अलायंस में ही, जब वहां पर पूरा का पूरा जो नशे का कारोबार है वो खुद जो है नेता किया करते थे। इसके साफ सबूत हैं। और अगर आज भी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां पर जो है नशे का कारोबार चल रहा है तो वो बिना सत्ता के नेताओं के और बिना अधिकारियों की मिली भगत के चल ही नहीं सकता। मतलब ये साफ है कि हरियाणा के अंदर भी अगर नशे का कारोबार चल रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो सत्ताधारी नेता हैं उनकी शय पर और अधिकारियों की शय पर ही चल रहा होगा, ऐसा माना जा सकता है। अन्यथा सरकार तो आपको सांस भी ना लेने दे तो जब सोच ले तो लेने नहीं देगी। इस कहने का भाव ये है कि जब सरकार जो चीज पूरे 100% से सोच लेती है तो उसे इंप्लीमेंट बिल्कुल कर देती है। अब हम बात करेंगे कि इसको किस तरह से जो है वो धरातल पर सरकारें और अधिकारी जो है नशे के खिलाफ जो है सूखे नशे के खिलाफ किस तरह से काम कर सकती है। सबसे पहले तो जागरूकता बढ़ाकर, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ाकर नशे के कारोबार पर कुछ लगाम जो है वो लगाई जा सकती है। दूसरा, जो 100% जो है विल पावर का इस्तेमाल करके सरकार अधिकारियों को ये आदेश दे और इस पर एक सख्त कानून भी बनाए कि अगर कोई भी नेता या अधिकारी इसके अंदर मिलेगा तो उसको सख्त से सख्त सजा का फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर प्रावधान होना चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में 30 दिन के अंदर ही सजा का प्रावधान हो। तो दूसरा जो है, क्योंकि जब तक विल पावर सरकार इस्तेमाल नहीं करेगी तब तक ये माफिया तो ऐसे ही काम करता रहेगा। तीसरा, स्कूलों के अंदर कॉलेजेस के अंदर ध्यान और योग की शिक्षाएं दी जाए, क्योंकि ध्यान और योग की जब शिक्षाएं दी जाएंगी तो उससे व्यक्ति की जागरूकता, चेतना की जागरूकता बढ़ेगी, व्यक्ति की कॉन्शियसनेस बढ़ेगी और उससे वो ऑटोमेटिकली ही इन चीजों से दूर होगा। और तीसरा या चौथा जो है स्टेप ये उठाया जा सकता है कि हमें जो है सरकार पर जनता दबाव बनाए कि सरकार इसके खिलाफ जो है वो पूरा अभियान चलाए और इसको सक्सेसफुल करे। और जनता का भी भागीदारी जरूरी है। जनता जहां पर भी देखे नशे का कारोबार हो रहा है तो तुरंत जो है जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, उसको बताए ताकि सरकार के ऊपर दबाव पड़े और इसकी कोई ऑनलाइन कंप्लेंट भी जो है वो रजिस्टर करे। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब कोई भी आम आदमी कंप्लेंट करता है तो उसी से रिलेटेड अधिकारी जो है उस माफिया को बता देता है कि इस व्यक्ति ने कंप्लेंट की है। तो सरकार को भी ये सोचना होगा कि उनकी पूरी की पूरी जो आइडेंटिटी है वो गुप्त रखी जाए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिसको उठाकर जो है इस कारोबार पर जो है वो रोक लगाई जा सकती है। आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार है, उनसे भी अपील है कि वो इसे और गंभीरता से लें और भाजपा पार्टी के नेताओं से भी ये रिक्वेस्ट है कि कृपया करके पहले हरियाणा के अंदर तो नशे को जो है जड़ से खत्म कर दीजिए और फिर उसके बाद दावे कीजिए। और दावे करते हुए अच्छे लगेंगे, सिर्फ एक ही लक्ष्य मत रखिए कि किसी तरह से साम दाम दंड भेद से सरकार बन जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है
कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।